वेलकम टू आवर चैनल। आई एम वाजिद सर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये डिमांड था स्टूडेंट का कि सर हैज़ और हैव का यूज़ बताइए। आज हम देखेंगे हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ है। पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं कि हैज़ और हैव का मीनिंग क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है। हैज़ और हैव पोजेशन के लिए यूज़ होता है, कोई चीज़ रखने के लिए, स्वामित्व के लिए, मिल्कियत के लिए, ओनरशिप के लिए कि आप इसके मालिक हैं। हिंदी में मीनिंग जब मीनिंग की बात करें तो हम यूज़ करते हैं पास है या रखता है। हम यूज़ करते हैं पास है या रखता है। तो अगर हम बात करें किसी चीज़ के बारे में कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है, तो हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो हैज़ या हैव बताता है कि पोजेशन, ओनरशिप, कि आपके पास कोई चीज़ है, आप इसके मालिक हैं, आप इसके स्वामी हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि हैज़ और हैव कहाँ हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से कहीं हैज़ का यूज़ होता है और कहीं हैव का यूज़ होता है, वो हम देख लेंगे। देखिए, अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या अगर नाउन प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट आई है, नाउन प्लूरल हो, फिर से देखिए, अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या नाउन अगर प्लूरल हो, तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या नाउन अगर सिंगुलर हो, कोई अकेला हो, या सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, नाउन कोई किसी एक नाउन की बात हो या सब्जेक्ट सिंगुलर, दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, सब्जेक्ट सिंगुलर। अगर इस ऐसा केस है तो हम लोग यहाँ पे हैव का यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे, नाउन अगर प्लूरल हो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो हम लोग हैव लगाएंगे। अगर ही, शी, इट या नाउन अगर सिंगुलर हो तो हम लोग यहाँ पर हैज़ का यूज़ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक एक करके पहले हम लोग हैज़ का यूज़ देखेंगे, उसके बाद हम लोग हैव का यूज़ देखेंगे। अब हम देखेंगे, हमने सेंटेंस कुछ लिया है, उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हैज़ यूज़ होगा या हैव यूज़ होगा। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। उसके पास एक कार है। उसके पास, जब इसे इंग्लिश बनाते हैं तो आता है सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही। सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। उसके पास एक कार है, तो हम ही में क्या लगाएंगे, मैंने बताया अगर ही, शी, इट हो तो वहाँ पे हम लोग हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। उसके बाद देखें, अली के पास एक डिक्शनरी है। अली लिख लें। अली सिंगुलर नाउन है, अकेला है, तो क्या लिखेंगे, इसमें हैज़ लगाएंगे। अली हैज़ अ डिक्शनरी। अली के पास एक डिक्शनरी है, अली हैज़ अ डिक्शनरी। अब यहाँ देखें, मेरे पास एक बड़ी डिक्शनरी है। पहले सब्जेक्ट लिख लें आई। मैंने बताया अगर आई, वी, यू, दे हो तो क्या लगाएंगे, हम हैव लगाएंगे। आई हैव अ बिग डिक्शनरी, बड़ी डिक्शनरी है। आई हैव अ बिग डिक्शनरी। अब देखिए, उन लोगों के पास टाइम है, उन लोगों के लिए या वे लोग, उन लोगों के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। क्या बनाएंगे, दे में आई, वी, यू, दे में हैव लगाते हैं। दे हैव टाइम। अब जैसे हमने देखा, उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। अगर मुझे कहना हो यहाँ पे कि राम के पास एक कार है, राम हैज़ अ कार। राम के पास एक बड़ा घर है, राम हैज़ अ बिग हाउस। इसी तरह से ही है, शी है, इट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो हैज़ लगाएंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, मेरे पास एक बड़ी डिक्शनरी है, आई हैव अ बिग डिक्शनरी। तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी। तुम्हारे पास टाइम है, यू हैव टाइम। उन लोगों के पास धन है, दे हैव मनी, दे हैव वेल्थ। उसके बाद उसके पास नॉलेज है, तो ही है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, ही हैज़ नॉलेज। तुम्हारे पास नॉलेज, यू हैव नॉलेज। क्या हमने समझा कि अगर आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। और अगर ही, शी, इट हो तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ये आप देख लें। फिर हम इसका निगेटिव देखेंगे कि हम निगेटिव का कैसे यूज़ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब हम निगेटिव का देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। जैसे पॉजिटिव था, स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट हैज़, हैव, और फिर हम कॉम्प्लीमेंट लगाते थे। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो सेंटेंस में वर्ड आकर इसको पूरा करता है। जैसे यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, पैसा या टाइम, डिक्शनरी, हाउस, एनीथिंग, जो जोड़कर सेंटेंस को पूरा, कॉम्प्लीमेंट में पूरा करने वाला। तो ये हम निगेटिव का कैसे स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नो और नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट।
निगेटिव का एक तरीका हम देखते हैं कैसे बनेगा। उसके पास पैसा नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, क्या आ जाएगा, ही में हम क्या लगाते हैं, हैज़, तो ही हैज़ पैसा नहीं है, ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नो मनी। दूसरे में देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्या सब्जेक्ट में यहाँ पे होगा, आई में हम क्या लगाते हैं, हैव। हमने देखा था अगर यहाँ पे उसके पास है तो ही, इसी तरह से अगर होता कोई नाम होता, अली राम कुछ होता तो वहाँ पर भी हैज़ लगाते। यहाँ पे आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। अगर होता तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यू हैव नो टाइम, हम लोगों के पास टाइम नहीं है, वी हैव नो टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका वो निगेटिव बनाने का। दूसरा तरीका होता है डू नॉट लगाकर भी निगेटिव बना सकते हैं। जैसे उसके पास पैसा नहीं है, ही हैज़ नो मनी, अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, ही डज़ नॉट हैव मनी, ये भी सही है, उसके पास पैसा नहीं है, ही डज़ नॉट हैव मनी। यहाँ पैसा लगा सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, या आई डोंट हैव टाइम, हम कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में बोलते हैं आई डू नॉट हैव टाइम या आई डोंट हैव टाइम। तो ये भी तरीका है निगेटिव बनाने का। हैज़, हैव, नो या डू नॉट हैव, डज नॉट हैव के साथ भी हम निगेटिव बनाते हैं। आई होप आपको निगेटिव बनाने का तरीका एक और सेंटेंस कर लेते हैं तो हम ले सकते हैं उन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम बनाते हैं उन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है या अनुभव नहीं है, एक सेंटेंस, उन लोगों के पास अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो कैसे बनाएंगे उन लोगों के पास, तो उन लोगों के लिए हम यूज़ करेंगे दे। क्या यूज़ करेंगे, दे में हैव लगाते हैं, दे हैव नो एक्सपीरियंस, दे हैव नो एक्सपीरियंस, उन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, दे हैव नो नॉलेज। या अगर हम बना सकते हैं निगेटिव ऐसे, दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, ये भी सही है। तो आप देख ले इसका, फिर हम इंट्रोगेटिव इसका देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लाते हैं, ठीक है। इसमें हम शुरू में लाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या इंट्रोगेटिव का, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस जो कॉम्प्लीमेंट है जो इसको पूरा करेगा। चलिए सेंटेंस लेते हैं, क्या आपके पास समय है, तो सबसे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपके पास यू है, इसलिए यू में हैव लगता है, हम पहले हैव लिखेंगे, हैव, फिर सब्जेक्ट है यू, हैव यू, कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्या पूछा है, टाइम, हैव यू टाइम, क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। हैव यू टाइम, क्या आपके पास नॉलेज है, हैव यू नॉलेज, क्या आपके पास अकल बुद्धि है, हैव यू सेंस, तो हम ऐसे बनाते हैं। दूसरा, क्या उसके पास अनुभव है, उसके पास, तो ही और शी हो सकता है, ही शी में हम क्या लगाते हैं, हैज़, शुरू में हमको हैज़ लगाना है स्ट्रक्चर में, तो हम हैज़ ले लेते हैं, हैज़ शी एक्सपीरियंस या हैज़ ही एक्सपीरियंस। क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या उन लोगों के पास किताबें हैं, उन लोगों के पास, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, दे, और दे में हम क्या लगाते हैं, आई वी यू दे में हैव, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम हैव का यूज़ करते हैं, हैव दे बुक्स, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेंटेंस में, क्या आपके पास समय है, ये हो गया, क्या उसके पास अनुभव है, हैज़ शी एक्सपीरियंस, क्या उसके पास टाइम है, हैज़ ही टाइम, क्या उन लोगों के पास किताबें हैं, हैव दे बुक्स, क्या उन लोगों के पास नॉलेज है, हैव दे नॉलेज, क्या उन लोगों के पास पैसा है, हैव दे मनी, ये होगा। अब दूसरा क्या है, इसमें डू भी लगा के बना सकते हैं। जैसे क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम, क्या उसके पास अनुभव है, डज शी हैव एक्सपीरियंस, क्या उन लोगों के पास किताबें हैं, डू दे हैव बुक्स। एक बात याद रखें, जब भी हम जब डू डज से बनाएंगे निगेटिव, तो डू डज वाले जब निगेटिव में डज अगर शुरू में लग जाता है डज, तो इसमें जब लगाते हैं हम, तो हम लास्ट में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हैव लगाएंगे, हैज़ नहीं लगेगा, सिर्फ हैव। जब डज होगा तो सिर्फ हम हैव लगाएंगे, उसमें डज नहीं। जैसे यहाँ पे क्या उन लोगों के पास किताबें हैं, तो क्या होगा, हैव दे बुक्स। इस तरह से यहाँ देखिए, हैज़ शी एक्सपीरियंस, तो इसको बनाएंगे क्या, डज शी हैव एक्सपीरियंस। हालांकि ही में क्या लगाते थे हम लोग,
ही में हैज़ लगाते थे, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, डज शी हैव एक्सपीरियंस। तो दोनों तरीके से होगा। इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव भी इसका हम देखते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगा और नॉट भी होगा। जैसे क्या उसके पास पैसा नहीं है, तुम कैसे बनाएंगे, उसके पास ही है तो इसमें लगाएंगे हैज़ ही नो मनी, हैज़ ही नो मनी, क्या उसके पास पैसा नहीं। दूसरा, क्या आपके पास टाइम नहीं है, आप तो यू लगेगा, हैव यू नो टाइम, हैव यू नो टाइम। उसके बाद क्या उन लोगों के पास किताबें नहीं हैं, तो हैव दे नो बुक्स, हैव दे नो बुक्स। इसमें हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे क्या उसके पास पैसा नहीं है तो हम डू डज से बना सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे उसके है तो हम लगाएंगे डज ही नॉट हैव मनी, डज ही नॉट हैव मनी। क्या आपके पास टाइम नहीं है, डू यू नॉट हैव टाइम। या क्या उन लोगों के पास किताबें नहीं हैं, डू दे नॉट हैव बुक्स। ये पूरा इसका तरीका है, दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक और, जैसे कहा आपने मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक, आप ऐसे बना सकते हैं आई हैव गॉट अ बुक, ये भी सही है। इस तरह से मेरे पास एक डिक्शनरी, आई हैव अ डिक्शनरी, आई हैव गॉट अ डिक्शनरी, ऐसे भी हो सकता है, ये भी सही है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे, ये किसी स्टूडेंट का ही कहना था, डिमांड था, आप भी चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें ताकि उस पर हम वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।